नमस्कार। आज के प्रोग्राम के आयोजक, मुंतजमीन, ऑर्गेनाइजर केसरिया हिंदू वाहिनी और केसरिया हिंदू वाहिनी के संस्थापक जनाब अतुल मिश्रा साहब, उनके साथी और केसरिया हिंदू वाहिनी के युवाओं के संगठन के अध्यक्ष जनाब मृत्युंजय सिंह साहब, और इस केसरिया वाहिनी की देश भर में जो 24 से 25 यूनिटें हैं, कोई 44 से 45 हजार देश भर में आपके चाहने वाले हैं, आपकी बात को मानने वाले हैं, आपके विचारों को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। उन सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। केसरिया हिंदू वाहिनी से मेरा तारुफ, मेरा इंट्रोडक्शन या इसके बारे में या इसकी गतिविधियों के बारे में मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि मुझे कुछ भी पता नहीं था। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर कोई चीज आपको न पता हो तो सार्वजनिक तौर पे आपको ये कहने में उलझन नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं, थैंक यू करता हूं उनको, धन्यवाद देता हूं उनको। मेरे बड़े लंबे समय के साथी हैं, इस सफर में शाना बशाना मेरे साथ रहते हैं। हम लोगों में डेली कोई ना कोई किसी न किसी मौजू पे, किसी विषय पे हम लोग बात करते हैं। उनका नाम है कैप्टन सिकंदर रिजवी, जिनकी रूट्स, जिनके पिता दादा परदादा बल्तिस्तान गिलगिट से आए थे। उन्होंने जब मुझे यह बताया कि केसरिया हिंदू वाहिनी में बहुत सारे युवा हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, खास तौर से उन्होंने अतुल मिश्रा जी का नाम लिया, मृत्युंजय भाई का नाम लिया और कहा कि पुष्पेन जी, जिन विषयों पे हम लोग बोल रहे हैं, जिसमें आप और तमाम सारे साथी, चाहे जीडी बख्शी साहब हों, चाहे कर्नल आर सिंह साहब हों, सुशील पंडित हों, ललित अंबरदार हों, अंकुर शर्मा हो, प्रोफेसर कपिल कुमार हो, ये तमाम सारे लोग जितने भी हैं, जिन विषय को उठा रहे हैं, ये केसरिया हिंदू वाहिनी ऐसे तमाम विषय को उठा रही है। और मुझे लगता है कि अगर उनके यहां से कोई दावतनामा आपके पास आए तो आप इसलिए कबूल मत कीजिएगा कि मैं कह रहा हूं, बल्कि उनके काम को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये आप ही की बातें, आप ही की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे बताया गया कि आप छात्रों के बीच में परिवारों को जोड़ने को लेकर के, रोजगार, महिलाओं की बराबरी, किसान, और जब इस देश में खुद कुछ लोग देश को तोड़ने के लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लगाते हैं, फतवा जारी करके किसी की जान लेने की बात कहते हैं, ऐसे में आप युवा जान बचाने का काम कर रहे हैं और ब्लड डोनेशन का बहुत बड़े लेवल पे आपका काम है। इन बातों ने मुझे बहुत समय नहीं इस बात के लिए लिया कि जब अतुल भाई का इनविटेशन आया और ये बात हुई कि मुझे इस पे बोलना चाहिए, तो मैं तैयार हुआ और आज आपके साथ अपनी बात रखूंगा। इसलिए तमाम सारे लोग जो देश भर में केसरिया हिंदू वाहिनी के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विषयों पर काम कर रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद। और पूरी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ,
पूरी निडरता के साथ सच बात को सच कहिए, चाहे दुनिया आपकी सच बात के साथ खड़ी हो या न खड़ी हो, इसकी चिंता मत करिए। लिहाजा आज कुछ विषय में इसलिए आपके सामने साझा करूंगा। यूं तो हर संबोधन में बहुत सारे युवा होते हैं, लेकिन क्योंकि ये तो पूरा संगठन ही युवा चला रहे हैं, इसलिए आज के युवा को दो चीजें बिल्कुल साफ समझनी चाहिए। मैं ये नहीं मानता कि मेरे कहने से ही वो समझेंगे, कुछ समझ रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन मैं एम्फेसिस उन चीजों पे देना चाहता हूं जिससे कई सौ सालों, हजारों सालों तक आपके किए हुए कार्यों से आपका न सिर्फ ये राष्ट्र बचेगा, बल्कि राष्ट्र की परंपराएं, उनके आदर्श, उनके मूल्य, आस्थाएं, उपासनाएं, ये संस्कृति, ये सनातन, उन कामों से ये तमाम सारी चीजें जो हजारों साल से हमारी पहचान है, जिनका उपहास, जिनका मजाक आने वाली इस देश में विदेशी ताकतों ने, चाहे वो लुटेरे मुगलों की शक्ल में हो, अब्दाली की शक्ल में हो, औरंगजेब की शक्ल में हो, बाबर की शक्ल में हो, गौरी की शक्ल में हो, गजनी की शक्ल में हो, ये तमाम सारे लोग आए, उससे पहले और भी लोग आए। और एक बात समझिए कि पूरी दुनिया में जितने हमले भारत पे और जितने लोग भारत आए, वो किस लिए आए थे? क्या उनके मन में था भारत आने के प्रति? क्या वो ज्ञान के लिए आए थे? क्या वो हुकूमत करने आए थे? या फिर कौन सी ऐसी चीज थी कि हर कोई भारत आया? भारत आने के पीछे की मनोदशा क्या थी? ये सब लोग इसलिए आए कि ना इनके पास कोई संस्कृति थी, न कोई सिविलाइजेशन थी, न कोई आदर्श थे, न मूल्य थे, न कोई सभ्यता थी। इन सब को लगा कि दुनिया का सबसे रिच, अमीर, संसाधनों में जिसे प्रकृति ने नवाजा है, इस भारतवर्ष में 5 मौसम होते हैं जो दुनिया में नहीं होते। इस भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, हमने देखा नहीं। सबसे ज्यादा नदियां हैं, पहाड़ हैं, समुद्र है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो सृष्टि के अंदर हो और हमारे पास ना हो। यहां के लोगों का ज्ञान, यहां के ऋषि मुनियों की खोज, और जब लोग शायद सभ्यताओं का मतलब नहीं जानते थे, ज्ञान का मतलब नहीं जानते थे, जब लोग टेंट में रेगिस्तान में रह रहे थे, जब लोग जंगलों में रह रहे थे, तब भी इस धरती पर ऋषि मुनि जंगलों में, पहाड़ों पर तपस्या करते थे, ज्ञान अर्जित करते थे। लेकिन आप जब बहुत आदर्श स्थिति में पहुंच जाते हैं, जब आपको लगता है कि जैसे आप हैं वैसे ही पूरी दुनिया होगी, तो आपको संसार के जो परपंच होते हैं, झूठ, मक्कारी, फरेब जो होते हैं, धोखे होते हैं, लालच होते हैं, ये शब्द क्योंकि आपके सरोकारों से कहीं इनका आमना सामना नहीं हुआ था, इसलिए आपके ये शब्दावली नहीं थी। आपके जैसे आपके इतिहास में, आपके साहित्य में तलाक शब्द नहीं मिलता है ही नहीं शब्द, क्योंकि ये भारत की सांस्कृतिक और सनातनी परंपरा में ये शब्द ही नहीं है।
इसी तरीके से ऐसी कई चीजें हैं जो भारत की धरती, भारतवर्ष, जो बहुत दूर दूर थपका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये तमाम पूरा इलाका, ये सारी की सारी सभ्यताएं आप ही की थीं। लेकिन धीरे 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 दुनिया को लगा कि ज्ञान लेना है, रुपया लेना है, सोना लेना है, तो सबने भारत की तरफ रुख किया और वो आए। और यहां आने के बाद कुछ व्यापारी की शक्ल में आए, व्यापार के नाम से आए, और जब उनको लगा कि व्यापार के नाम से यहां हमने अपनी ताकत और यहां के लोगों के आदर्श को समझ लिया है, ये भोले भाले लोग हैं, इनको बहलाया जा सकता है, फुसलाया जा सकता है, और उनके पूरे मायाजाल को आपने समझा नहीं, लिहाजा वो यहां ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आए थे और फिर उन्होंने राज्य स्थापित कर लिया। लेकिन उनसे पहले कुछ लुटेरे, बलात्कारी, डाकू, डकैत, छुट भैये नेता, ऐसी लोग भी आए न जिनके पास सभ्यता थी, न ज्ञान था। उनको यहां आने के बाद उन्होंने लूटा, वो लूटते थे। यहां कोई उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, यहां के संसाधनों को बचाया हो, ऐसा कुछ उनका नहीं था इरादा। वो तो लूटने आए थे, जैसे सोमनाथ का मंदिर लूटने आया था। ये औरंगजेब, ये जहीरुद्दीन बाबर यहां क्या करने आए थे? लूट के ले जाना चाहते थे। इसलिए आज हम जिन परिस्थितियों में हैं, जिस हालात, जिस मोड़ पे ये देश खड़ा है, आज के युवा की जिम्मेदारी ज्यादा है। और शायद इसलिए भी है कि जो हमारे समय में संकट था, आज से 25-30 साल पहले, 40 साल पहले जो संकट था, वो आज आपके समय में नहीं है। हमारे समय में एक रेडियो था जिसे सरकार चलाती है, टेलीविजन बहुत बाद में आया, चंद अखबार थे जो सरकार के चाटुकार थे। तो कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन का सिलसिला नहीं था। उससे हुआ यह कि आप दुनिया में क्या हो रहा है, आपके अपने समाज में क्या हो रहा है, आपके इतने बड़े विशाल देश में क्या हो रहा है, इसकी कोई खबर ही नहीं थी, इंफॉर्मेशन नहीं थी आपके पास। तो अलग अलग समय पे, अलग अलग तरीके से, अलग अलग विषयों पे, घटनाओं पे लोगों ने अपना ज्ञान दिया, और क्योंकि आप भोले भाले लोग थे, आपने मान लिया। लिहाजा 1947 से पहले क्या हुआ उस पर बहुत बहस हो चुकी है, लेकिन बीच बीच में कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें मैं आज के जब पस मंजर में देखता हूं, आज के परिप्रेक्ष्य में देखता हूं, तो मुझे लगता है कि उसका जिक्र सिर्फ रेफरेंस के लिए करना चाहिए। तो मैं आज के युवा से यह चाहता हूं, सरकार ने कोई कानून बनाया, सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई, कोई जीएसटी बनाई, इनकम टैक्स का कुछ बनाया, ये जो छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, इन पे आंदोलन करना बंद करिए। मुझे लगता है युवाओं की जो शक्ति है उसको शायद डाइवर्ट करने की यह कोशिश है, और ये रही है, और ये 70 साल से नेताओं ने, सत्ताओं ने ये किया। इसलिए वो युवा उन मसलों पर आंदोलन करता रहा जिससे राष्ट्र का बहुत भला नहीं होना था।
इसलिए मैंने कहा कि राजनीतिक भारत यानी पॉलिटिकल इंडिया का विभाजन कई बार हो चुका है। यानी राजनीतिक भारत कई बार टूटा है, लेकिन आध्यात्मिक भारत अभी नहीं टूटा है। आपको ताज्जुब लगेगा जो बात मैं कह रहा हूं। आज भी अफगानिस्तान बन गया, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया और बर्मा चला गया, ये तमाम सारी चीजें चली गई, इस राजनीतिक भारत के टुकड़े तो हुए, लेकिन पाकिस्तान बन गया, अफगानिस्तान बन गया। लेकिन अफगानिस्तान में बुद्धा की मूर्ति यह बताती है, जिसे हो सकता है कुछ मजहबी उन्मादियों ने, अज्ञानी मजहब के तथाकथित मानने वालों ने उस बुद्धा की मूर्ति तोड़ दी हो, लेकिन जो जीवन शैली है उसे बदल नहीं पाए। पाकिस्तान बन गया, एक जमीन का टुकड़ा ले लिया, लेकिन तक्षशिला वही है, मोहनजोदाड़ो वही है, हिंगला माता आज भी है, वहां पूजा हो रही है, शारदा माता वही है, उस पे कोई दिया जला रहा है, वहां कुछ लोग पूजा कर पा रहे हैं तमाम अत्याचारों के बावजूद भी। इसलिए उसका दूसरा बड़ा रूप क्या है कि हमारी संस्कृति और हमारी आस्था, हम क्या थे क्या हैं, इस सब के बावजूद भी कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश बना, बांग्लादेश इस्लामिक हो गया, वहां हिंदू, सिख, पारसी जो 29% थे बांग्लादेश में, घट के 7% रह गए, 7% रह गए। वहां भी जिहादी और इस्लामिक आतंकवादियों ने कई घटनाएं की, और हर रोज कोई ना कोई घटनाएं आती हैं जिसका के जिक्र नहीं होता। पाकिस्तान में भी हिंदू हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, जो वहां उस इलाके में पहले से रहते थे, वो भी 23% थे। वो घट के भले ही 1.5% रह गए हो, लेकिन आपकी सभ्यता और संस्कार और सरोकारों को, हर वो मिट्टी जिसको आपने इस्लामिक नाम दे दिया हो, वो भी हमारे सरोकारों को, हमारी आस्थाओं को, और इस मिट्टी से उपजी हजारों साल पुरानी सभ्यता और परंपरा के कारण भी, जो सबसे बड़ी बात हुई जिसकी तरफ हम शायद देखते नहीं हैं या हम लोग कभी बात नहीं करते, क्योंकि मैं केसरिया हिंदू वाहिनी के जागरूक युवाओं से बात कर रहा हूं, इसलिए मैं ये बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। आप 57 इस्लामिक देश हैं, 57 है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कुल मिलाकर 57 इस्लामिक देश हैं, और कुछ ईसाई भयानक पुराने बड़े देश हैं। लेकिन उन 57 इस्लामिक देशों को आप देखें, वहां किसी मजहब की किताब के माध्यम से भी अलग अलग मामला है। ईरान है जो शिया बहुल है, और दूसरे हैं सऊदी अरब वगैरह है, वो सुन्नी है। अगर इस्लाम एक है, किताब एक है, मानने वाले एक हैं, सब कुछ एक है, तो फिर 11 साल तक ईरान और इराक में युद्ध किस बात को लेकर हो रहा था? यह पाकिस्तान में शियाओं को मारना जायज क्यों है, जस्टिफाई क्यों है?
कि शियाओं का कत्ल वाजिब है? क्या वजह है? लेकिन मैं उस तथ्य पे नहीं जाना चाहता। मैं केसरिया हिंदू वाहिनी वालों को यह बताना चाहता हूं कि यह भारत है। हमें जो भी आजादी जैसी भी मिली, उस आजादी से लेकर आज तक अलग अलग मतों की, अलग अलग विचारधाराओं की, अलग अलग संगठनों की सरकारें आईं। और आज हमें कहा जाता है, सनातनियों को कहा जाता है कि हम लोग बहुत ही पुरुष प्रधान देश है, ये पुरुषों की सत्ता है, महिला का बड़ा शोषण है, महिलाओं के साथ बड़ा अत्याचार होता है। हम पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को एक चीज आपके सामने रखता हूं। आज अमेरिका की बात बहुत होती है, हमारे युवा अमेरिका से बड़े मुतासिर और इन्फ्लुएंस रहते हैं, और हर आदमी को अमेरिका जाना या विदेश जाना हमारे जमाने में बहुत बड़ी बात समझी जाती थी कि साहब वो वहां जाते हैं, कुछ बहुत बड़े ज्ञानी लोग हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन एक बात मैं आपके सामने सच्चाई रखना चाहता हूं, जिनको सनातन पे और भारत की संस्कृति पे थोड़ी सी भी शर्म आती है, उनके लिए खास तौर से, क्योंकि जब आप अपने को नहीं जानते, जब आप जेंटलमैन की परिभाषा यह समझ लेते हैं कि जेंटलमैन मतलब पैंट शर्ट टाई और अंग्रेजी, क्योंकि हमारे यहां किताबों में जेंटलमैन का अर्थ बताया गया कि ये जो टाई लगाए हुए आदमी है, ये कुछ देखने में अंग्रेज लगता है, ये इंग्लिश बोलता है, यही जेंटलमैन है। वो 3 साल का बच्चा, वो 4 साल का बच्चा, जब वो किताबों में, तस्वीरों में एक आदमी को टाई लगाए देखता है, हैट लगाए देखता है, तो उसे बताया जाता है ही इज ए जेंटलमैन। तो उसे ही इज ए जेंटलमैन से ज्यादा उसके मन मस्तिष्क में वो तस्वीर बन जाती है, और वो तस्वीर से पहचानता है कि टाई, पैंट शर्ट पहने हुए आदमी ही जेंटलमैन होता है। जेंटलमैन में सब कुछ अच्छाई होती है, जेंटलमैन बहुत सच्चा आदमी होता है। यह हमारे शिक्षा के माध्यम से हमें बताया गया। लेकिन वो बच्चा, उसका पिता जो किसान है, जो खेत में पानी लगाता है, जो धोती पहनता है, जो सर पे स्वाफा बांधता है, उसे वो जेंटलमैन नहीं लगता। उसे लगता है ये इलिटरेट आदमी है, अनएजुकेटेड आदमी है, अनसिविलाइज्ड आदमी है। उसके मन मस्तिष्क में कपड़ों से जेंटलमैन की परिभाषा दे दी जाती है। न उसे हमने संस्कार बताए, न जेंटलमैन की परिभाषा बताई, लेकिन हमने तीसरी क्लास के बच्चे में एक ऐसी आकृति पैदा कर दी कि वो उस आकृति में हर उस अंग्रेज को देखता है, और उसका रवैया अपने देश, अपने घर से ज्यादा उसे जेंटलमैन की तलाश होती है। तो जब जब वो बड़ा होता है और उसको लगता है कि कहां जाना है, तो जेंटलमैन के देश में जाना है, ये तो अनसिविलाइज्ड देश है। एक मानसिकता थी, और ये मानसिकताओं में हम बड़ों का बड़ा हाथ है, हमारे बुजुर्गों का, बुजुर्गों के बुजुर्गों का बड़ा हाथ है। ये चर्चा जो आज 2020 में केसरिया हिंदू वाहिनी के प्लेटफॉर्म पे हो रही है, अगर ये आज से 50 साल, 100 साल पहले होती, तो आज जिन चुनौतियों को ये देश भुगत रहा है, जिनका आमना सामना कर रहा है, आज हम वो न करके उससे आगे का काम करते। 70 साल में हमें यह बताया गया कि स्वच्छता भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्वच्छता हमारे सनातन का हिस्सा था। लेकिन हम एक लंबे कालखंड में चले गए, और उसके बाद आने वाली सत्ताओं ने भी सिर्फ राजनीति करके
सत्ता के शीश पे बैठ करके कैसे भी सत्ता बनी रहे, इसमें ताकत लगाई, ना कि पुरानी जो भारत की संस्कृति थी उसको स्थापित करने, उसके तमाम वो चीजें जिसको बताना चाहिए था वो नहीं बताई। इसलिए हम सब लोग भी तथाकथित आजादी के बाद से दिग्भ्रमित हो गए। ये मैंने जो इतनी लंबी बात आपसे कही है वो इसलिए कही कि हम तथ्यों पे, तर्कों पे और लॉजिक पे बात करें। आज अमेरिका को 250 से 300 साल हो गए आजाद हुए। अमेरिका बना, उस हिस्ट्री में नहीं जाता मैं, लेकिन दुनिया का एक आधुनिक देश, दुनिया का सबसे विकसित देश, सब कुछ है उसके पास, बहुत ताकतवर है, नो डाउट। लेकिन मैंने कहा कि कुछ चीजें खरीदी जा सकती हैं, कुछ चीजें ईजाद की जा सकती हैं, लेकिन संस्कार, सरोकार और संस्कृति कहीं पैसे से नहीं खरीदी जाती है। और सरोकारों के लिए बहुत अमीर होना, बहुत पैसे वाला होना भी नहीं होता, बल्कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो ज्यादा गरीब है, गरीब पैसे से कह रहा हूं, वही संस्कारों और सभ्यता और संस्कृति से सबसे ज्यादा मजबूत होता है। और ये इस बात से तय होता है कि जो आज 21वीं सदी का देश है, ये दुनिया है 21वीं सदी में है, हमसे लोग सवाल पूछते हैं और हमारे युवाओं के पास जवाब नहीं होता। ये जवाब इसलिए नहीं है कि हमारे नेताओं ने और देश में बड़े बड़े संगठन जो चल रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इस युवा को यह नहीं बताया कि तुम कौन हो, किसके वंशज हो और क्या तुम्हें जानना है, यह नहीं बताया। उन्होंने भी ऐन कैन प्रकृति से संगठन बने रहे, वो चलते रहे, और ये युवा कभी अपने इतिहास को, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को न जान पाए। इसलिए सच्चाई से यह कोशिश नहीं की गई। आजादी के बाद भारत की शिक्षा पद्धति के माध्यम से होना चाहिए था, नहीं हुआ। यह कल्चरल मिनिस्ट्री, जो शिक्षा मंत्रालय था, जिसका काम था शिक्षा को प्रचार प्रसार करना, उस शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल के ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्सेज मंत्रालय कर दिया। या नहीं, मानव का विकास करने वाला मंत्रालय है ये। मंत्रालय विकास करेगा मानव का, उसे कौन चला रहा है, वो खुद भी कुछ है कि नहीं, यह भी किसी को नहीं पता। इसलिए मैंने कहा कि आज आप आर्थिक रूप से शायद थोड़े कमजोर हो सकते हैं। यह स्थिति कमोवेश ऊपर नीचे होती रहती है। क्या आपको पता है कि जब भारत था, तब न अंग्रेजों ने ज्ञान दिया था और न मुगलों ने आके मंदिर तोड़े थे। तब आपका विश्व की अर्थव्यवस्था में 33.33% कंट्रीब्यूशन था, जिसे आप सोने की चिड़िया कहते हैं। लेकिन आपने क्या हुआ, आप गुलाम हुए, ये आए वो आए, सब चले गए, उनकी छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, और 15 अगस्त के बाद जो आए उनकी चर्चा करें कि इतिहास के कालखंड में 100 साल एक लम्हे के बराबर होते हैं। तो अगर कोई विकास की बात करता है, आधुनिकता की बात करता है, जेंडर जस्टिस की बात करता है,
और दुनिया में जो लोग 300 साल के आसपास पहुंच गए हैं अपनी आजादी को लेकर के, पूरी दुनिया को बताते हैं कि आपको लोकतंत्र स्थापित करना है। कई जगह हमले करते हैं, कहते हैं हम लोकतंत्र स्थापित करने आए हैं। उनको लोकतंत्र का बहुत शौक है और हम ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी, वाह वाह वाह, क्या ये चीज ऐसी है जो हमें इसको समझना चाहिए और दुनिया की सबसे पुराने लोकतंत्र को जानना है तो अमेरिका चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि आपके सरोकार संस्कृति और सनातन के कारण आपको 250 साल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए आपको 250 साल। अगर यह विकसित है और इसके अंदर आपका एक विशाल रूप है, तो विकास का मतलब बड़ी बड़ी मंजिलें, बड़ी बड़ी गाड़ियां, हवाई जहाजों की रेस नहीं होती। यह बात मैं इस तर्क के साथ कहना चाहता हूं कि जो अमेरिका की तरफ देखते थे और जो भारत जैसे अंडर डेवलपमेंट देश, फिर उसके बारे में बताया गया कि आप अंडर डेवलप नहीं है, अब आप विकासशील हो गए हैं। ये सारे आपको अपने से बौना बनाने, आपके संसाधनों को लूटने और आपके अंदर एक हीन भावना भरने के लिए किया गया। भारत में जरा इस तरफ गौर करके देखिए, 250 से 300 साल की सभ्यता और पूरब से पुराने लोकतंत्र के अंदर जब चुनाव होता है तो पूरी वॉशिंगटन से लेकर के पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। इस आधुनिक देश में जहां जेंडर जस्टिस, जहां वुमेन लिबरेशन की नई नई परिभाषाएं बनती हैं और भारत के लोग, सनातन सभ्यता के लोग, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता के लोग, उनकी बनाई परिभाषा जो आधुनिकता की है, उनकी बनाई जो डेफिनेशन जेंडर जस्टिस की है, उसे ही सही समझने लगता है। इसलिए यह सवाल कभी आपने पूछा नहीं कि जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, जरा इनकी भी किताबों को से धूल हटाएं और यह पता करें कि भाई हमें जेंडर जस्टिस बता रहे हैं, हमें महिला के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले देशों की पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा कर रहे हैं। हम तो उन 15 अगस्त 1947 को एक टूटी फूटी, एक खूनी, रक्त रंजिश 21 लाख लोग, 26,000 नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आर्मी और हजारों अनगिनत बेनाम लोगों की लाशें के ऊपर यह हमें आजादी मिली। लेकिन जैसी भी थी वो बहस का मुद्दा नहीं है। हमारे देश में जेंडर जस्टिस की बात करने वालों को पता होना चाहिए कि इसी देश में एक महिला 16 साल तक प्रधानमंत्री रही और वो नॉमिनेट नहीं हुई, चुनाव जीता। उसमें कुछ खामियां, कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन देश में 16 साल तक एक महिला प्रधानमंत्री रही। और हमारी मिट्टी की सुगंध, इस मिट्टी से पैदा होने वाले लोग, हो सकता है कि उनके पूर्वजों ने डर के मारे जजिया की वजह से कुछ मजहब छोड़ करके, धर्म छोड़ करके मजहब में चले गए हों। वो बांग्लादेश और वो पाकिस्तान जो इस्लामिक देश था, हमारे ही इन्फ्लुएंस के कारण इस्लामिक देश में, दुनिया के पहले इस्लामिक देश के अंदर एक प्रधानमंत्री बनी बेनजीर भुट्टो। वो हमारी संस्कृति और संस्कारों के कारण बनी, इस मिट्टी के सौगंध के कारण बनी, इस मिट्टी की खुशबू के कारण बनी, इस मिट्टी से उपजे हुए संस्कारों के कारण बनी। और इस्लामिक देशों को उसको प्रधानमंत्री मानना पड़ा। यह बात अलग है कि मौका पाकर के उस
इस्लाम के ठेकेदारों ने उस महिला का मुकाबला नहीं किया, उसको चुनाव में नहीं हराया, हथियारों से उसके जीवन को समाप्त करके उसे हरा दिया। बांग्लादेश देखिए, 71 में बना, एक रक्त रंजिश, खूनी युद्ध हुआ। हमारे ही संस्कार हैं कि बांग्लादेश इस्लामिक देश भी हो गया, तब भी अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी में दोनों महिलाएं हैं। चाहे शेख हसीना बने या वो जो दूसरी है बेगम जिया, ये हमारे ही कारण है। श्रीलंका में श्रीमाओ भंडार नायके हमारे ही कारण बने। तो जैसे जैसे हमारी संस्कृति कमजोर होती गई, वो ताकतें इस मिट्टी से दूर होती गई। और वो जो अमेरिका, जो दुनिया का सबसे बड़ा आधुनिक देश है, जेंडर जस्टिस की बात करता है, उनके यहां 300 साल के अंदर एक महिला राष्ट्रपति नहीं बनी। पिछली बार लड़ी, लाम बंद करके उसे हरा दिया। वो जेंडर जस्टिस की बात करते हैं। अगर 300 साल से आपका देश चल रहा है तो आपके यहां तो पढ़ाई का, आदर्श का, रिसर्च का, सभ्यताओं का इतना लंबा सफर है कि अब तो आपके पास यह शिकायत नहीं हो सकती कि हम कमजोर लोग हैं, गैर पढ़े लिखे लोग हैं और हमारे यहां महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है। आपके यहां तो 300 साल में करोड़ों महिलाएं बड़ी बड़ी साइंटिस्ट बनी, लेकिन राष्ट्रपति नहीं बनी। उन्हें बनने नहीं दिया क्योंकि आपकी मानसिकता में महिला का सिर्फ मतलब है भोग। तो अमेरिका हमें यह ना बताए कि जेंडर जस्टिस क्या है। हमें जेंडर जस्टिस अपनी मट्टी, अपने संस्कारों में मिला है। हमारा यह संकट नहीं है कि मस्जिद में महिलाएं और पुरुष एक साथ नमाज नहीं पढ़ सकते। हमारा यह संकट नहीं। मंदिरों में कोई जा सकता है। लेकिन जब हम ये बात करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि किससे आप क्या बात कह रहे हैं। यह बात अलग है कि 47 के बाद में इस देश में ऐसा निजाम बना कि जो राज सत्ता थी, उस राज सत्ता ने धीरे धीरे आपकी राष्ट्र की जो पहचान है, जिससे राष्ट्र राष्ट्र कहा जाता है, उसको तोड़ने की कोशिश की। इसलिए राष्ट्र और राज्य में फर्क है। मेरे युवा दोस्तों, आपको राष्ट्र को मजबूत करना है। राज्य को मजबूत करने का 5 साल में एक बार समय मिलता है। एक बार राज्य को मजबूत कर दिया, कमान सौंप दी, उनको बता दिया, पूरी ताकत से बता दिया ये करना है, इसलिए हम आपको सत्ता पे बिठा रहे हैं। और जब आप बिठा दें तो सिर्फ इतना ही काम करना है कि आपको यह देखना है कि राज्य सुचारू रूप से काम करता रहे। वहां पुलिस है, वहां सेनाएं हैं, वहां शिक्षा की कुछ नीतियां हैं, वहां संविधान है, संविधान के हिसाब से होगा, संविधान के हिसाब से नहीं होगा, वो उसकी किताब है। यानी देश और राज्य संविधान से चलता है। लेकिन राष्ट्र क्या है? राष्ट्र सरस्वती वंदना है। यह सरस्वती वंदना के लिए न संविधान की इजाजत लेनी है, न संविधान आपको रोक सकता है, क्योंकि यह राष्ट्र और हमारी परंपरा का हिस्सा है। तो राष्ट्र के अंदर बहुत चीजें आती हैं, वेद आते हैं, उपनिषद आते हैं, पर्यावरण आता है, आकाश है, पानी है, वायु है, अग्नि है। ये तमाम सारी चीजें राष्ट्र को दिखती हैं। उसमें नदियां हैं,
उसमें समुद्र है। ये दीप प्रज्वलित करने का जो मामला है, जिसे आप लाइटिंग ऑफ द लैंप करते हैं जब कोई फंक्शन होता है, ये किसी संविधान का हिस्सा नहीं है, ये हमारी परंपरा, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, ये राष्ट्र को दर्शाता है। इसलिए जब आप गंगा आरती करते हैं या गाय की बात करते हैं, वो हमारी संस्कृति से है। ये गंगा जो गंगा है, इसकी पूजा क्यों करते हैं, यह किसी संविधान में नहीं लिखा हुआ। यह राष्ट्र की धरोहर है और यही राष्ट्र है, और यही राष्ट्र के प्रति हमारी आस्था है कि हम उस नदी को पूजते हैं। तो कुछ ज्ञानी, कुछ किताब पढ़ के कुछ लोग समझते होंगे कि कैसे बेवकूफ लोग हैं, ये नदी को पूजते हैं, ये सूरज को पूजते हैं, ये अग्नि को पूजते हैं, ये आकाश को पूजते हैं, ये पृथ्वी को पूजते हैं। हमारे संस्कारों में, संविधान में यह नहीं लिखा है कि सुबह बिस्तर से उठने के बाद जमीन के भी हम छू करके सर से लगाते हैं। ये ही हमें सब कुछ देती है, ये पृथ्वी से ही सब कुछ हमें मिलता है। यही अलग अलग तरीके के फल देती है, ये गेहूं देती है, बाजरा, सब कुछ यही देती है। ये सूरज की ओर हाथ जोड़ के खड़ा होना, ये आपको एनर्जी देता है, बगैर एनर्जी के जीवन संभव नहीं है। और जो नदी है जिसे आप मां कहते हैं, उसे मां क्यों कहते हैं, उसको मां का दर्जा क्यों दिया गया है, ये बात बताइए उन जेंटलमैन को, जिस जेंटलमैन की परिभाषा आपके बचपन की किताबों में लिख दी गई है। वो जेंटलमैन जानता ही नहीं है कि एक मां जो हमें जन्म देती है, लेकिन एक मां जिसके बगैर जीवन संभव नहीं है, वो जल देती है। जल देने वाले को भी हम मां का दर्जा देते हैं। और हमारे संस्कारों में, हमारे इतिहास में यह बताया गया कि ये जो जल देने वाली मां है, इसको अपनी मां, इनको भी रखना है। लिहाजा हमारे यहां गंगा पूजा होती है तो ये कोई अज्ञानता नहीं है, ये भूल है। ये अग्नि के फेरे आप जब लेते हैं, क्योंकि अग्नि प्योरेस्ट होती है। तो मेरी कोशिश है कि आज का युवा भारत राष्ट्र के लिए काम करे, भारत की राज्य के लिए काम न करे। वो काम आपने कर दिया, उतने ही काम है। उस राज्य ने कुछ नियम बनाए हैं, ये करना है, ये नहीं करना, इधर चलना है, इधर नहीं चलना, ऐसा करना है, सिग्नल पर रुक जाना है, वो नियम है, वो पालन कीजिए। लेकिन अपने राज आपको संस्कार नहीं देता। राज आपको पूजा करने न करने की न मनाही करता है, न रोकता है। लेकिन जब आप कमजोर होने लगते हैं, जब आप अपने राष्ट्र के संस्कारों से, सरोकारों से दूर होने लगते हैं, तो राज आप अंदर दखल देने लगता है। अब यह दखल क्या है? वो दखल यह है कि अब राष्ट्र के जितने भी सरोकार हैं, उसको कैसे राष्ट्रवादियों से, जो इस राष्ट्र की चिंता करते हैं, जो इस राष्ट्र में रहते हैं, कैसे उन्हें दूर किया जाए। तो क्या कहा गया कि आप सबरीमला में पूजा वैसे करेंगे जैसे जज साहब बताएंगे। हमारा 1000 साल की सबरीमला की परंपरा को जज साहब बताएंगे, जिनको कुछ पता नहीं है, कुछ पढ़ लिए हैं, कहीं से डिग्री ले ली है, कुछ कानून की 4 किताबें पढ़ ली हैं, तो वो हमारी आस्था को भी तय करेंगे। जो काम उन्हें करना चाहिए था, उसमें 1500-150 साल लगा दिए उन्होंने। जो काम उन्हें करना चाहिए वो फैसले नहीं आते हैं। जो काम नहीं करना चाहिए, जो समाज तय करेगा, क्योंकि समाज राष्ट्र चलाता है, और समाज राष्ट्र चलाते वक्त इस बात का ध्यान रखता है कि राज्य के बनाए नियमों का उल्लंघन न हो। लेकिन राज्य किसी की आस्था और उपासनाओं पे कानून नहीं बना सकता। क्या कल भारत की सुप्रीम कोर्ट यह कह सकती है कि 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, 2 ही वक्त पढ़ी जाएगी?
और जो 5 वक्त का समय मुकर्रर है वो इसने इस वक्त पढ़ी जाएगी? क्या ये कह सकती है? वो किसी का अकीदा है, वो किसी की उपासना का तरीका है, वो 5 वक्त पढ़े। लेकिन वो ये कह सकती है कि इस्लाम में अजान का और नमाज का जिक्र है, या नहीं हम ये कहें कि इस्लाम के 5 फंडामेंटल में से एक नमाज है, जिसे सलाह कहते हैं, जिसे पूरी दुनिया में सलाह कहते हैं। यहां भारतीय संस्कृति में मिक्सचर होने के बाद उसे नमाज कहते हैं। विषय ये नहीं है, विषय ये नहीं है कि कौन क्या कहता है, लेकिन राज्य को जो करना चाहिए था वो नहीं किया। राज्य की जो इकाई है न्यायपालिका, उसको जो करना चाहिए था नहीं किया। क्योंकि उसको करने से उनको डर है। ये डर अगर राज्य के इकाइयों में बैठने लगेगा तो फिर राज्य में जो अलग अलग अंग हैं वो राष्ट्र को नष्ट करेगा। इस्लाम में 5 फंडामेंटल है। इस वक्त बहस इस्लाम के ऊपर नहीं हो रही, कैसे आया कि नहीं आया, यह बहस का मुद्दा नहीं है। लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं कि 632 में जब अरब से इस्लाम निकला, प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बाद तमाम सारी चीजें हुई, उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो काम राज्य को करना चाहिए था, यह राज्य डरपोक है, यह राज्य का अंग डरपोक है। इस राज्य के उस इंस्टीट्यूशन में सच को सच कहने की हिम्मत नहीं है, लेकिन दिखावा और आडंबर ऐसा करते हैं कि जज साहब दुनिया के सबसे समझदार और महान आदमी हैं। जब महानता का समय आता है तो जज साहब बगले झांकने लगते हैं। इसलिए अजान इस्लाम का हिस्सा है, लेकिन अजान लाउड स्पीकर पे होगी, यह ना कुरान शरीफ का हिस्सा है ना इस्लाम का हिस्सा है। क्योंकि जब इस्लाम की उत्पत्ति हुई तब लाउड स्पीकर नहीं था, लाउड स्पीकर की उत्पत्ति अभी हुई है। तो कुछ लोग, क्योंकि उनको एक खास किस्म का इस्लाम स्थापित करना है, इस्लाम में क्या कहा गया यह नहीं बताना है, उन्होंने अपनी ख्वाहिश को ही इस्लाम बताना शुरू कर दिया है। लिहाजा वो जाहिल मुल्ला जिसने कुछ इस्लाम के बारे में नहीं पढ़ा है, कोई कुरान शरीफ के बारे में नहीं पढ़ा है, बचपन में मोहल्ले की मस्जिद में बगनबेरिया की डंडी से 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, जब वो हवा, पानी, घी, दूध के बारे में ज्यादा नहीं जानता, उसे कुरान शरीफ के हिस्सों को, जिसे आप सिपारा कहते हैं, उसे दे दिया। और मौलवी साहब जो शहर के निहायती बेवकूफ आदमी हैं, जिनके पास कुछ लेना देना नहीं है, कोई काम नहीं है, मस्जिद में सिर्फ उनको वहां नमाज पढ़ानी है, अजान देनी है, मोहल्ले के हर घर से एक दिन उनके लिए खाना जाएगा। यह परंपरा मेरे अपने जमाने तक थी। जिस मोहल्ले में मैं रहता था, जहां मैं पैदा हुआ था, मेरे घर से लगी मस्जिद थी, वहां यही परंपरा थी। और माइक नहीं था, माइक पे नहीं अजान होती थी। ये बाद में होने लगी, मुझे बचपन में याद नहीं होती थी। तो वो आदमी पूरे कुरान शरीफ को अपने हिसाब से उसको नरेट करके बच्चों को समझा देता है। काफिर कौन है, काफिर के साथ नहीं दोस्ती रखनी, काफिर के साथ ये नहीं करना, काफिर का कोई त्योहार आए तो उसमें नहीं जाना, मंदिरों, ये तमाम किस्म की चीजें हैं। और वो कहते भी, और हो सकता है ये हो भी, लेकिन क्या उस 4 साल के बच्चे को यह पढ़ाना जरूरी था? ये जब जवान हो जाते तभी बता देते। लिहाजा जज साहब ये नहीं कह पा रहे हैं कि भाई अजान दीजिए, समझ में आता है, लेकिन लाउड स्पीकर पे ही देंगे।
जो बच्चे देर रात आते हैं पढ़ करके, कॉल सेंटर से काम करके आते हैं, उनकी नींद खुल जाती है। और फिर ये एक एजेंडे के तहत हो रहा है कि एक मस्जिद के बाद दूसरी ने, तीसरी ने, चौथी ने, वो चारों तरफ से है। अगर आप इसको कह दें कि ये नॉइस पॉल्यूशन है, तो आपकी जो है बड़ी जल्दी आपको ठेस पहुंच जाती है। तो आप बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़े लिखे होकर के अपने समाज और अपने मजहब में इस किस्म के बेवकूफ लोगों को समझाएगा कौन? तो नहीं समझाते आप। सड़कों पे नमाज पढ़ेंगे, ये भी कहते हैं कि साहब मोहम्मद साहब फरमा गए थे। ये मोहम्मद साहब ने फरमाया था, नहीं फरमाया था, ये तो अलग विषय की बात है, लेकिन ये तुम्हारी खुलेआम गुंडागर्दी है। एक सभ्य समाज के लोगों को डराने और अपनी नाजायज सत्ता को स्थापित करने की कोशिश है, जिसके लिए तुम्हें किताब का सहारा लेना पड़ रहा है। उस किताब को इंटरप्रेट भी तुम अलग अलग जगह करते हो। अहले हदीस कुछ कर रहा है, बरेलवी कुछ कर रहा है, देवबंद कुछ कर रहा है, ईरान कुछ करता है, सऊदी अरब कुछ करता है, दुबई में क्या होता है सबको पता है। तो भाई आप तय कर ले। तो मेरा मुद्दा यह नहीं है, मेरा मुद्दा यह है कि आजाद भारत में, भारत के संविधान में 23 नवंबर 1948 उस वक्त यह आर्टिकल 35 था। बाद में यह आर्टिकल 44 के नाम से जाना जाता है। यह आर्टिकल 44 क्या कहता है? यह कहता है इक्वल राइट्स टू ऑल इंडियंस, या नहीं भारतवासियों को बराबर के अधिकार, समान अधिकार। लेकिन इसी को आपके यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि क्या भारत में समान अधिकार हैं? मेरे नहीं, क्योंकि हमारे यहां संविधान को सेलेक्टिव तरीके से रखा गया और अपनी सत्ताओं को स्थापित करने के लिए नाजायज तरीके से आपने संविधान में चीजों को घटाया और बढ़ाया। इसलिए 1950 में जो संविधान बना वो 1976 तक सांप्रदायिक था, कम्युनल था। लेकिन मेरी अपनी स्टडी ये कहती है कि 1950 से लेके 1976 तक इस देश में सौहार्द था, सांप्रदायिकता नहीं दिखती थी। लेकिन राज सत्ता को यह लगा कि अगर सत्ता पे बैठना है तो एक नया जुमला करो, और उसके पीछे साजिश थी। इसलिए 76 में 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से 7वीं सूची में आपने कहा कि भारत के संविधान के प्रियम्बल में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म शब्द को जोड़ दिया जाए। जोड़ दिया। मेरी इस पे भी डिबेट नहीं है, बल्कि इस पे डिबेट हो सकती है, लेकिन मैं अभी युवाओं से मुखातिब हूं, इसलिए रेफरेंस देके मेन बात पे आना चाहता हूं। एक समान अधिकारों की बात कही, उसको भी वर्णित करूंगा, और दूसरी बात मैंने आपसे कहा कि 76 में यह देश सेकुलर हो गया क्योंकि संविधान सेकुलर है। यह झूठा मक्कारी भरा किसी एजेंडे के तहत भी अगर आया था तो भी थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि आपकी मक्कारी को भी हमने मान लिया, आपके इस झूठ फ्रॉड को भी हमने मान लिया, जबकि संविधान के प्रेमबिल में कुछ बदला नहीं जा सकता था। और आपने तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में मात्र 50 से लेके 26 साल में आपने प्रीएम्बल में बदलाव कर दिया। 150 अमेंडमेंट किए, तो अमेंडमेंट करने के लिए तो उसमें गुंजाइश है, करिए, लेकिन प्रीएम्बल में नहीं थी, आपने वो भी कर दी। मैंने इसको भी माना। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, केसरिया हिंदू वाहिनी के लोगों से कहना चाहता हूं
कि अगर यह देश 76 में सेकुलर हो गया था, तो फिर ये 93 में दोबारा से सेकुलर होने के बावजूद कम्युनल क्यों हुआ? कोई जवाब नहीं है। आरटीआई के माध्यम से हमारे दोस्तों ने पूछा, उन्होंने कहा साहब हमारे पास सरकार के रिकॉर्ड में इसकी कोई परिभाषा नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आर्टिकल 44 का उल्लंघन भी है और भारत के संविधान की जो रूह है, जो उसकी आत्मा है, जो उसकी स्पिरिट है, उसके भी खिलाफ है। और जिस तरीके से किया वो तरीका भी गलत है। क्या किया ये बताता हूं। 93 में आपको मुसलमानों को खुश करना था, क्योंकि आपने उनका नाजायज इस्तेमाल 1984 में किया और आपने इस देश को मजहब के नाम पे बांटा और मजहब के नाम पे एक देश बना, लोग चले गए। लेकिन बहुत सारे लोग तो इस देश की संसद में होने के बाद गए। और जब ये मजहब के नाम पे बटा था तो भाई फिर मुसलमान भारत की धरती पे क्यों रहा? ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरा विचार नहीं है। ये मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि आज के लोग अगर बात करेंगे तो तथ्यों पे बात करिए। ये देश अंग्रेजों ने बांटा था, ये कहकर के अपनी मक्कारी और मुनाफकत और हिपोक्रेसी मत साबित कीजिए, अपने फरेब को मत झुटलाइए। ये देश शुद्ध रूप से हिंदू मुसलमान के नाम पे, मजहब के नाम पे बटा। 21 लाख लोग मारे गए 1946, वो इसी बुनियाद पर लड़ा गया कि पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान बन गया। ये बात भारत का सबसे ईमानदार, सच बोलने वाला, निडर, सत्ता की लालसा और लालच से परे, ये बात मैंने नहीं कहा। यह बात उसने कहा कि जब भारत का विभाजन हिंदू और मुसलमान के नाम, मजहब के नाम पे रहा था, फिर भारत में एक भी मुसलमान क्यों रहा और क्यों रखने दिया? यह मैंने नहीं कहा। इस आदमी का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और यह अपनी किताब है, इस किताब में लिखते हैं पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी पाकिस्तान या भारत का विभाजन। यह किताब पढ़ लें। इस किताब में भीमराव अंबेडकर ने इस्लाम के बारे में, मुसलमान के बारे में बड़े विस्तार से अपने प्रवचन दिए हैं। और आज अगर इस किताब को कोई कोट कर दे तो लोग कहेंगे कि यह देश में आप दंगा भड़का रहे हैं। और जब उनसे कहो कि भाई मुसलमानों के बारे में, इस्लाम के बारे में मैं नहीं ये कह रहा है, तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। इस किताब में जो कुछ इस्लाम के बारे में लिखा है, जो कुछ संविधान के बारे में लिखा है, जो कुछ मुसलमान के बारे में लिखा है, जो कुछ महात्मा गांधी के बारे में लिखा है, वो कितना भी कड़वा हो, अगले एक हफ्ते के बाद एक एक पेज नंबर, चैप्टर नंबर से देश में चिल्ला चिल्ला के कहूंगा और पूछूंगा कि इनकी बात को कोट करने से अगर राष्ट्र में उथल पुथल होती है तो हिम्मत है तो इस किताब पे बैन लगा के दिखाओ। जिन लोगों ने शाहीन बाग पे बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर उठा के रखी हुई थी, उन मक्कारों से पूछो बाबा साहब अंबेडकर ने तुम्हारे बारे में क्या क्या है कहा है, तुम्हारी सोच के बारे में क्या कहा है, तुम कौन लोग हो। लिहाजा ये जो आर्टिकल 44 हमें समानता की बात कहता है, यह समानता 1993 के अंदर जब बाबर की बनाई हुई एक नाजायज मस्जिद, जो उस वक्त के हिंदुओं का, इस भारत में जो सनातनी थे, उनके मॉरल को चोट पहुंचाने के लिए, उनके
उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने के लिए आपने बड़े बड़े मंदिरों को तोड़ करके गुम्मद बना करके ऊपर आपने मस्जिद बनाई, और एक नहीं 30,000 अनजानी मस्जिदें को ऊपर मंदिरों के ऊपर मस्जिद बनाई। लेकिन आपने काशी में भी यही किया, मथुरा में यही किया। इसलिए मेरा सवाल यह है कि बाबर की बनाई मस्जिद को कैप्टन सिकंदर रिजवी जैसे लोग, जो इस पूरे मंदिर के आंदोलन से एक लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, कई बार कार सेवा करने गए हैं, उनका थॉट क्लियर है। लोग सिकंदर रिजवी को मुसलमान समझते हैं। सिकंदर रिजवी मुसलमान नहीं है। सिकंदर रिजवी सच्चा शिया है। सिकंदर रिजवी प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी के दामाद को मानता है। उनके दामाद और उनकी बेटी के हत्यारों के खिलाफ है। इसलिए सिकंदर रिजवी रामपुर वाला मुसलमान नहीं है, हैदराबाद वाला मुसलमान नहीं है। उनके घरों में शियाओं के रस्म रिवाज, उनकी रवायतें, उनकी वैल्यूज सनातनियों जैसी हैं। और एक नहीं 50 गिना सकता हूं, लेकिन विषय इस वक्त यह नहीं है। तो 92 में 1992 में इस देश के सामूहिक गुस्से ने बाबर की मस्जिद को जब तोड़ दिया, तो कांग्रेस पार्टी ने 93 के अंदर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और वो नोटिफिकेशन यह कहता है कि इस देश में मुसलमान, ईसाई, पारसी, बौद्ध और सिख, ये 5 लोग माइनॉरिटी में हैं। लिहाजा इनके लिए अलग से सुविधाएं होनी चाहिए। और सुविधाएं क्या होनी चाहिए कि एक माइनॉरिटी कमीशन बनना चाहिए। जो मुसलमान इस देश में 20 से 22% है, वो माइनॉरिटी है। जो 2.5% सिख है, वो भी माइनॉरिटी है। जो मात्र 50,000 हैं पारसी, जिन्होंने कभी कोई स्कॉलरशिप और ये माइनॉरिटी कमीशन के माध्यम से सरकारों ने ज़कात देने का जो काम किया है, ये भारत के टैक्स पेयर के पैसे को लुटाने का काम किया है, क्योंकि उन्हें वोट बैंक की चिंता है। तो पारसी बेचारा ने तो आज तक एक पैसे का कोई लाभ ही नहीं लिया, खामिखा उनको वहां डाल दिया गया। ये बताने के लिए कि देखिए, अगर क्योंकि बांटना था ना, 1984 के बाद सिखों से बदला लेना था, तो आपने सिखों को एक अलग मजहब घोषित कर दिया। पारसी खामिखा आ गए। और ईसाइयों को भी इस देश में बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था, क्योंकि ईसाइयों के तो माता पिता यहां से आए थे, लूटा था उन्होंने कई 100 सालों तक, और उसके बाद उन्हें छोड़ गए थे। तो ठीक ठाक दौलत है इस देश में, दूसरे नंबर की जमीन उनके पास है। लेकिन मेरा विषय दूसरा है कि आपने माइनॉरिटी कमीशन बनाया, तो 76 में जो भारत सेकुलर था और आर्टिकल 44 के तहत सबके राइट बराबर थे, तो आपने समाज को बांटा और सत्ता की मलाई कुछ लोगों को दी, उन्हें मजबूत किया। तो आपने 22% मुसलमानों को भी माइनॉरिटी माना और 50,000 पारसियों को भी माना और 2.5% सिखों को भी माना। मेरा कहना है माइनॉरिटी कमीशन एक फ्रॉड है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसे तत्काल तौर पे समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि यह भारत के बहुसंख्यक समाज में भेद पैदा करता है। ऐसा लगता है कि सिर्फ इस देश में मुसलमान सबसे ज्यादा कमजोर है, लेकिन स्थिति बिल्कुल विपरीत है। कुछ लोगों को रोने की और विलाप करने की आदत है। मुल्क ले लिया तब भी विलाप,
इस देश में रहे तब भी विलाप, 3-3 राष्ट्रपति बने तब भी विलाप, गृह मंत्री बना तो उसने क्या अपना किरदार दिखाया तब भी विलाप, राज्यों के मुख्यमंत्री बने तब भी विलाप, और भारत की धरती पे एकमात्र सूबा जहां मुसलमान मेजोरिटी में थे वहां आपने मुसलमान होने का जो सबूत दिया वो पूरे इस्लाम के मानने वाले लोगों पे, भारत पे कालिक पोत दी। 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को उनकी उपासना के कारण, उनकी पूजा पद्धति के कारण, मस्जिदों का सहारा लेकर के आपने उन्हें मारा भगा दिया, 2,500 लोगों की हत्याएं कर दी। वो लोग भारत में कहते हैं हम माइनॉरिटी में हैं, हमें विशेष रियायतें मिलनी चाहिए। करोड़ों का बजट है, मैंने सुना है कि अभी हाल में फिर 300 करोड़ रुपया और बढ़ा दिया गया है। लेकिन प्रश्न मेरा दूसरा है, आपने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बनाया, समझ में आता है, लेकिन फिर राज्यों में बना दिया आपने। तो शायद हमें यह लगा कि राज्यों में बनाया है तो राज्य के स्तर पर तय होगा कि कौन कौन माइनॉरिटी है। लेकिन क्या हो रहा है, क्लासिक चीज है, सुनने देखने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन कभी कभी हमें ऐसी चीजों को इसलिए भी प्यार से समझना चाहिए कि इन सरकारों ने इस देश के राज्य को चलाया, लेकिन राज्य को चलाते चलाते राष्ट्र को छिन्न भिन्न कर दिया, इस समाज के ताने बाने को तोड़ दिया, इस समाज में इंसान के खिलाफ लड़ा दिया। तो आपने क्या किया कि राज्यों के अंदर भी जितने राज्य हैं उसमें भी माइनॉरिटी कमीशन है। हमने सोचा कि राज्य के स्तर पर कुछ और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होंगे, तो पता यह चला कि लक्षद्वीप जहां 2% हिंदू हैं, 98% मुसलमान हैं, लेकिन राज्य का जो अल्पसंख्यक आयोग है जो राज्य में बना हुआ है वो कहता है कि ये 2% हिंदू मेजॉरिटी में है और 98% मुसलमान माइनॉरिटी में है। मेघालय में 11% हिंदू है, 88% ईसाई है, लेकिन 11% हिंदू जो है वो मेजॉरिटी में है। मणिपुर में 31% हिंदू है, 68% ईसाई है, लेकिन 31% हिंदू मेजॉरिटी में है। अरुणाचल में 29% हिंदू है, 71% ईसाई है, लेकिन 29% हिंदू मेजॉरिटी में है। नागालैंड में 8.75% हिंदू है, वो मेजॉरिटी में है, और 91.1% क्रिश्चियन माइनॉरिटी में है। मिजोरम में 2% हिंदू है, वहां 97% क्रिश्चियंस हैं, वो माइनॉरिटी में है। जम्मू कश्मीर में 28.44% हिंदू, डोगरा, ये तमाम सारे लोग हैं, ये वहां पर। और कमाल है कि इस राज्य में सिख भी जो है उनकी भी गिनती बहुत कम है, ये मेजॉरिटी में है, और 71% मुसलमान। सब कुछ है, ये मुसलमान माइनॉरिटी में है। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि एक जगह से पैसा दिया माइनॉरिटीज के नाम पे, फिर राज्यों के से कहा तुम भी दो या नहीं, भारत के एक्सचेकर को लुटाओ, क्योंकि वोट बैंक है। 20 से 22 करोड़ लोगों की नाजायज मांगों को मानोगे तो यह देश सेकुलर है, नाजायज मांगों को नहीं मानोगे तो वो सड़कें तोड़ डालेंगे, रेल में आग लगा देंगे, सड़क रोक देंगे, मजहब और के नाम पे डराएंगे, इस्लाम के नाम पे डराएंगे। 2014 से लेके 2020 तक 106 हिंदुओं को अलग अलग जगह मॉब लिंचिंग में मुसलमानों ने मारा, लेकिन उसकी बात करोगे तो आप कम्युनल हैं, और उनकी झूठ मक्कारी की बात करोगे तो आप सेकुलर हैं। लेकिन मैं दूसरी बात पूछता हूं कि 2014 में किसने जैन से कहा कि नहीं, आपने जैनियों को भी कहा कि नहीं अब आप भी चले जाइए। आपने हिंदू समाज को तोड़ा, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया आपने। जैनियों को आपने 2014 में माइनॉरिटी कमीशन में जोड़ दिया, उन्होंने मांगा भी नहीं था। लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि जो मक्कार मुसलमान कश्मीर का है
जहां पिछले 70 सालों में उन्हीं का वजीर आला होता था। कभी उन मुसलमानों ने भी शिया को वजीर आला नहीं बनाया। कभी इस देश में शियाओं को उस तरीके की तरजीह नहीं दी गई। माइनॉरिटी कमीशन में जब आएगा तब ज्यादातर ऐसे ही लोग आएंगे, और विद इन माइनॉरिटी में आप सुन्नी वहाबी, जो आतंकवादी है, जो जिहादी है, जिसकी मानसिकता भारत के खिलाफ है, आप उसको प्रमोट करते हैं, उसको पैसा देते हैं। अगर यह माइनॉरिटी कमीशन बनना भी है तो मेरी इसमें दो मांगे हैं। या तो इसको निरस्त किया जाए क्योंकि यह भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, सेकुलरिज्म के खिलाफ है, आर्टिकल 44 के खिलाफ है। और अगर आपने ये मजबूरी और बीमारी पाल ही ली है तो मुसलमानों को माइनॉरिटी कमीशन से बाहर कीजिए, और पूरे देश में शियाओं की गिनती 3.5% है, मात्र 3.5% शिया हैं। उनका कंट्रीब्यूशन फौज में देखिए, उनका कंट्रीब्यूशन एजुकेशन में देखिए। ये शिया भी इस वहाबी सुन्नी के शिकार हैं। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं ताकि आपको आपका तर्क मजबूत। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर हमारे वालिद साहब वहां थे। वहां BS जैदी नाम के एक वाइस चांसलर हुए, और वो शिया थे। मैं इस्लाम के उस नाम पर होने वाले इस जिहादी इस्लामिक टेररिस्ट सुन्नी जो है, जो IS को चला रहा है, जो लश्कर तोयबा को चलाता है, जो जैश ए मोहम्मद को चलाता है, जो पूरे देश में आतंक मचाए हुए है, ये फारूक अब्दुल्ला, ये उमर अब्दुल्ला, ये महबूबा, ये गीलानी, ये जाकिर नाइक, ये सब कौन हैं? इसलिए BS जैदी साहब जब वाइस चांसलर थे तो सुन्नियों को दर्द हुआ क्योंकि वो तो सर सैयद के थे, लिहाजा उनकी मेजॉरिटी है वहां। तो BS जैदी वाइस चांसलर लॉज में रहते थे। आज उनके वंशज हैं, उनके बेटे बेटी हैं, आज भी हैं। और जब आप इसका बारे में जानेंगे तो हो सकता है कि अलीगढ़ में बहुत सारे जो मक्कार और मुनाफिक हैं वो ये कहेंगे ऐसा तो कभी था ही नहीं, ऐसे तो वाइस चांसलर ही नहीं थे। ये भी लोग कह देंगे। उन BS जैदी साहब वाइस चांसलर बने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, तो मुसलमान सुन्नियों ने, वहाबियों ने उनके खिलाफ एक शरारत की, और इसके बारे में मुझसे और मेरे खानदान से झूठ नहीं बोल सकते। ये जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बाहर से बच्चे पढ़ने आते हैं, उनको लगने लगता है कि वो मुसलमान हैं तो उनको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में ज्यादा पता है, वही अकले कुल है भाई, और तो कोई है ही नहीं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पैदा होने की वजह से बहुत सी चीजें पास से देखी हैं। BS जैदी साहब जिस वाइस चांसलर लॉज में रहते थे, सुन्नी मुसलमानों ने उन्हें बदनाम करने के लिए स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने मिलकर के यह शरारत की कि वाइस चांसलर लॉज के पीछे सुबह 4 बजे उनके घर के पीछे 4-6 किताबों में आग लगी पाई गई, और दोपहर तक यह खबर पूरे उसमें फैल गई कि ये जो वाइस चांसलर है ये शिया है। देखो कुरान को जलाया है इसने, कुरान जला मिला। पूछो भाई, वहां तो कोई काफिर नहीं था, वहां तो 1-2 फैमिली थे, वो भी बेचारे डरे डरे रहते थे, और उनको बेचारों को क्या लेना देना था। लेकिन क्योंकि उस वक्त हिंदू एजेंडा नहीं था, BS जैदी एजेंडा था, एक शिया एजेंडा था, तो आपने कुरान जला करके इस्तेमाल किया, उसे डराया धमकाया। यह है शरारत। तो जिस शिया से तुम्हें नफरत है,
मेरी शियाओं से भी यह कहना है, और मैं बार बार कैप्टन सिकंदर रिजवी से यह कहता हूं कि आप जैसे लोग, लतीफ साहब जैसे एयर फोर्स के लोग, आर्मी में कई बड़े बड़े मेजर जनरल मौजूद हैं, आप लोग इन जिहादी इस्लामी आतंकवादी वहाबियों की वजह से अपनी नस्ल को क्यों खराब कर रहे हैं? जैसे जैन को आपने हिंदू सनातन से निकाल के माइनॉरिटी कमीशन में डाला, मैं भारत सरकार से कहता हूं, या तो माइनॉरिटी कमीशन पूरे तौर पे समाप्त करो, क्योंकि यह मूल भावना के खिलाफ है, या फिर माइनॉरिटी की डेफिनेशन को रीडिफाइन करो। और जब तक रीडिफाइन नहीं करते तब तक इसमें से मुसलमान को हटाओ, और सिर्फ शिया जिनकी 3.5% पॉपुलेशन है पूरे भारत में, और उनका जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है, उनको लीजिए। तो आज के युवा को यह एक मुहिम चलानी चाहिए। अब मैं बात करता हूं दूसरी, और दूसरी बात जो है वो ये है कि भारत में कुछ विवादों के लिए कोई कटलाइन तय होनी चाहिए। और विवाद क्या है? जो पाकिस्तान मांग रहे थे, जो पाकिस्तान की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान की लड़ाई भी लड़ी और भारत के तमाम आदर्श और भारत की तमाम इंस्पायरेशनल चीजों को यहां रहते रहते खत्म करके गए। तो 1927 और 1937 में कुछ जिहादी नाम के मुसलमान जो पाकिस्तान बनाने की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन वो यहां रहते हुए थे, और कांग्रेस में जो मुसलमान थे जिहादी, आपस की सांठ-गांठ ऐसी थी कि मुसलमान के नाम पे उस वक्त की जो लीडरशिप थी बौनी कांग्रेस की, उसको डराओ, क्योंकि वो बौनी कांग्रेस के लीडर तो किसी और काम में बिजी थे, उन्हें तो माउंटबेटन से फुर्सत नहीं मिल रही थी, इसलिए उनके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं था। इसलिए कोई भी बात कर लो, जल्दी से करो, खत्म करो, हमें क्या फर्क पड़ता है। और वो इतने इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार थे कि उनको यह कहना पड़ता था कि आई एम ए इंग्लिश मैन, कल्चरली आई एम ए मुस्लिम, बट बाई एक्सीडेंट आई एम ए हिंदू। तो इसमें कोई हमारा कसूर नहीं है, आपके मां बाप का कसूर है कि वो एक्सीडेंट क्यों हुआ, वो आप जाने। लेकिन आपको, एक तो आप हमारे ऊपर अपने आप ही थोप दिए गए। आपने जिन्ना के साथ बैठकर के वंदे मातरम में, और वो जो मक्कार मौलाना आजाद था, आपने वंदे मातरम को लेके तय कर दिया कि साहब मुसलमानों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। अरे आहत हो जाती है तो मत गाओ ना भाई। कल भारत के संविधान से आपकी आत्मा आहत हो जाएगी। कल भारत के पार्लियामेंट के अंदर जगह जगह जो गीता के श्लोक लिखे हुए हैं, उससे आपकी आत्मा आहत हो जाएगी। तो आहत होने के लिए ही तो देश दिया था आपको। आहत होने के लिए तो आपसे कहा कि आप चले जाइए ना। आपकी आत्मा कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में आहत नहीं होगी तो आप जाइए। आप यहां क्यों बैठे रहे? वहां भी चले गए और यहां भी आहत हो रही है आपकी। अरे इसी आहत की वजह से तो आपको जाना था। फिर यहां हमारे सर पे क्यों बैठ गए आप? मुल्क भी बना लिया और यहां बैठे भी है। तो वंदे मातरम को लेकर के कोई समझौता हुआ, वो दो लोगों के बीच में हुआ, हमसे क्या लेना देना है। बीसीओ पार्टी थी, आजादी की लड़ाई चल रही थी, सब लोग अपने आपस में बात कर रहे थे। लेकिन मैं ये बात पूछता हूं, क्या यह तर्क संगत नहीं है कि गुलाम भारत का कोई भी फैसला हमारे ऊपर कैसे बाध्य होगा? और अगर यह घटना न घटी होती तो शायद मैं इस बात का जिक्र नहीं करता, लेकिन यह घटना घटी है, इसलिए मैं उस बात का जिक्र करना चाहता हूं। इसलिए मुझे लगता है कि यह बात कहनी चाहिए। और बात क्या है? 14 अगस्त जिस दिन पाकिस्तान बना, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। जिन्हें पाकिस्तान चाहिए था इस्लाम के नाम पे, वो पाकिस्तान मांगने की लड़ाई लड़ते रहे, पाकिस्तान बनवा भी दिया,
लेकिन यहीं रुके रहे, और जब तक यहां रुक करके यहां की तमाम चीजों को नस्ते नाबूद नहीं किया, तब तक खलीकुज्जमा यहीं बैठा रहा जो मुस्लिम लीग का अध्यक्ष था। 14 अगस्त 1947 को भारत के उस वक्त के सबसे ताकतवर, मजबूत, जिन्हें भारत लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानता है, उन्होंने एक तार टेलीग्राम भेजा उस समय के बहुत बड़े संगीतज्ञ को, बहुत महान संगीतज्ञ को एक तार भेजा, और तार भेज करके यह कहा कि आपको आज मध्यरात्रि को आजाद लेकिन खंडित भारत की संसद में आजादी की घोषणा होते ही वंदे मातरम गाना है। याद रखिए, 14 तारीख को यह भेजा गया, यानी भारत मध्यरात्रि को आजाद हुआ, संसद बैठी, यानी 14 की रात और 15 का पौ फटना, ऐसे मान लीजिए। देश आजाद हुआ, आजादी की घोषणा हुई, तो सरदार पटेल ने जिस देश की महान विभूति को, उस महान संगीतकार को जब यह टेलीग्राम भेजा और यह सब बात बताई, तो आप जरा सोचिए, उस महान संगीतज्ञ ने, उससे बड़ी बात मेरे लिए यह है कि वो संगीतज्ञ थे या नहीं थे, लेकिन कितने राष्ट्रवादी थे, कितना इस राष्ट्र को प्रेम करते थे, इस धरती से प्रेम करते थे, सभ्यता से करते थे, संस्कारों से करते थे, सरोकार उनके कितने मजबूत थे कि उन्होंने टेलीग्राम के बाद सरदार पटेल से बात की और उन्होंने कहा मैं आऊंगा और वंदे मातरम गाऊंगा। लेकिन सोचिए, आज के लोगों के बीच में अगर हम ये सोचें तो आज तो कितने बौने लोग हैं। उन्होंने कहा मेरी एक शर्त है। आज के लोगों की शर्त होती कि मुझे राज्यसभा का टिकट दे दो, मुझे कमीशन का कोई मेंबर बना दो, चेयरमैन बना दो, गवर्नर बना दो, मंत्री बना दो। लेकिन उस आदमी का कमिटमेंट राष्ट्र के प्रति क्या था? उन्होंने कहा मैं आऊंगा, गाऊंगा, लेकिन मैं आजाद भारत में, ये जो खंडित भारत है आज, इस खंडित भारत में मैं खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। मैं पूरे 9.5 मिनट का 22 पंक्तियों का वंदे मातरम गाऊंगा। सरदार पटेल ने 1 सेकंड नहीं लगाया। उन्होंने कहा पंडित जी, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर साहब, आपकी ये शर्त मुझे एकदम कबूल है। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर आजाद मगर खंडित भारत की संसद में आजादी की घोषणा के बाद जो वंदे मातरम 9.5 मिनट का 22 पंक्तियों का गाया, किसी की हिम्मत नहीं थी। उस समय संसद में एक मक्कार भी बैठा हुआ था, उसका नाम था खलीकुज्जमा, जिसने एक किताब लिखी है पाथवे टू पाकिस्तान। वो बाद में पाकिस्तान भाग गया। मेरी सिर्फ आपसे इतनी विनती है, केसरिया वाहिनी के लोगों, राज्य को राज्य का काम करने दीजिए। बीच बीच में राज्य को कुछ बातें याद दिलानी है, दिलाइए, लेकिन राष्ट्र को बचाइए। राष्ट्र संकट में है, राज्य संकट में नहीं है। और राष्ट्र इसलिए संकट में है कि पहली बार सत्ता पे राष्ट्रवादी लोगों के बैठने से इस देश के गद्दारों का संकट बढ़ गया है।
उनकी नाजायज सत्ता, उनकी इनविजिबल सत्ता को तोड़ना शुरू कर दिया है। इसलिए वो हर बात पे शोर मचा रहे हैं। वो अल्लाह से बार बार कामना कर रहे हैं किसी तरीके से इस वक्त मुल्क की सत्ता पे जो लोग बैठे हैं उनको किसी तरह से चाइना से 2 थप्पड़ पड़ जाएं। इन राष्ट्रवादियों का जो वलवला है, जो जोश है, वो किसी तरीके से कमजोर हो जाए। अगर ये कमजोर नहीं होगा तो हमारी नाजायज बनाई सत्ता खत्म हो रही है। इसलिए लोग टेलीविजन पे भी चाइना को अपना बाप मान के प्रोटेक्ट करते हैं, अगर मगर कर रहे हैं। आपने राज की सत्ता पे जिन्हें बिठाना था, इसी समाज ने राष्ट्र के प्रति जो समर्पित था, उस समाज ने अपनी हजारों साल पुरानी उस कमी को, उस त्रुटि को ठीक कर लिया। ये जो गजनी, गौरी, ये सब आए थे और आपको बताया आप तो ठाकुर हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप दलित हैं, ये हैं। आपको लगातार तोड़ते स्थिति ये आ गई कि अब इलाके में तोड़ो, अब भाषा में तोड़ो, अब जाट को अलग हटाओ, अब सिख को अलग हटाओ, अब दलित को हटाओ, अब दलितों में महादलित लाओ, अब पिछड़ों में महापिछड़ा लाओ। सारे एक्सपेरिमेंट इसी में हुए, मुसलमानों में नहीं किए। एक ने नहीं कहा कि सबसे ज्यादा अत्याचार प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद, उनकी बेटी और उनके नवासों के साथ जिन जिहादी वहाबियों ने किया है, इनको भी तो अलग से हम देखें। क्यों नहीं हम इनकी हालत बेहतर करें? क्यों नहीं हम इनकी राष्ट्रभक्ति को ज्यादा ताकत दें? लेकिन सत्ता पे वही ताकतें थीं, इसलिए 3.5% शिया जिनका भारत की आर्मी में, जिनकी भारत की शिक्षा में एक कंट्रीब्यूशन है, उसको नकार दिया गया। और कमाल देखिए कि गिलगित बल्तिस्तान को लेने की बात हो रही है, गिलगित बल्तिस्तान को आजाद कराने की बात हो रही है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का अगर भारत में कोई एकमात्र नुमाइंदा है, उस मिट्टी का कोई जानकार है, उस संस्कृति का, उस तहजीब का कोई जानकार है, जिसे गली गली मोहल्ला मोहल्ला पता है, कौन सी क्यारी में कौन सा फूल खिलता है, कौन से दरख्त वहां है, कौन सी पहाड़ी है, जिसे इतनी टोपोग्राफी पता हो, जो एक बार इस आजाद भारत में पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से उड़ के बल्तिस्तान गया हो, अपने बाप दादाओं की जमीन को वहां बांटने गया हो, वो भारत में है। और केसरिया हिंदू वाहिनी के लोगों, पूरे 135 करोड़ लोगों में सिर्फ एक ही वाहिद आदमी है जो गिलगित बल्तिस्तान की चलते फिरते नुमाइंदगी करता है। अगर गिलगित बल्तिस्तान की जब भी लड़ाई लड़ी जाएगी तो मैं जितना उस शख्स को जानता हूं, बार बार देश की सत्ताओं को बताता हूं, आपके पास लोग हैं, बाहर से नहीं लाने हैं। और क्योंकि वो शिया है, उसकी रूट बल्तिस्तान की है, और आपको इतने सुलभ तरीके से मिल गया है तो कुछ उसकी कीमत नहीं समझ रहे हैं। मैं उसकी कीमत जानता हूं, आप शायद उसकी कीमत उतनी नहीं जानते हो, लेकिन आपने अपने मार्गदर्शन मंडल में इस केसरिया हिंदू वाहिनी के पोस्टर पे जो आपके 2 आइडियल हैं, एक तरफ तस्वीर एक सन्यासी की है, एक योगी की तस्वीर है, और एक तरफ आपने कैप्टन सिकंदर रिजवी की तस्वीर है। यह शिया भी है, यह बल्तिस्तानी भी है। अगर भारत में, भारत की संसद में
यह तय बहुत पहले हो गया था, जिसको दोबारा से भारत की संसद में वर्तमान सत्ता के गृह मंत्री ने जब यह दोहराया कि हम गिलगित बल्तिस्तान भी लेंगे, हम अक्साई चीन भी लेंगे, तो मेरी गुजारिश है कि जो 2 सीटें हैं जिन्हें आपने एंग्लो इंडियन, जो अंग्रेज यहां से चले गए थे और उनकी जो यहां जायज और नाजायज वंशज छोड़ के गए थे, जिनकी गिनती भारत के कानून मंत्री ने संसद में बताया कि वो मात्र 262 हैं गिनती के, लेकिन बल्तिस्तानी इस देश में हजारों की तादाद में है। मैं बार बार सरकार से कहता हूं कि सरकार अपने तंत्र को जैसे चलाना चाहती है चलाए, लेकिन मैं इस भारत राष्ट्र का एक नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि हो सकता है कि सरकारों की निगाह वहां तक न पहुंच पाती हो। मैं अपनी बात कह के कुछ चीजों को सार्वजनिक करता हूं, यह सरकार का काम है कि वो उसको ढूंढे, कैसे उसका सदुपयोग हो। अगर आपको गिलगित बल्तिस्तान लेना ही है, लेने से पहले जो साइकोलॉजिकल युद्ध है उसकी शुरुआत इसी से हो सकती है कि जो भारत की लोकसभा में 2 सीटें राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, एंग्लो इंडियन की जिनकी गिनती 262 है, हजारों की तादाद में बल्तिस्तानी भी हैं, गिलगित के लोग भी हैं, अगर कोई उस कौम के अंदर से एक शख्स है, साफ सुथरा है, ईमानदार है, प्रोफेशनल है, वो किसी दुकानदारी नहीं चलाता, कोई मजहब की दुकान उसने नहीं खोली है, वो किसी मस्जिद का मौलवी नहीं है, इमाम नहीं है, उसका नाम है सिकंदर रिजवी। सरकार को चाहिए कि उन 2 लोकसभा सीटों में से समाप्त करे ये एंग्लो इंडियन का कहानी। ये एंग्लो इंडियन किसका रिप्रेजेंटेटिव है? ये उस इंग्लैंड की पार्लियामेंट का। सरकार ने ये बात आज से कोई 7-8 महीने पहले मैंने नासिक में कही थी, और उस वक्त मैंने कहा था कि सरकार को ये एंग्लो इंडियन के नाम पे चलने वाला फ्रॉड समाप्त करना चाहिए, और ये जो 2 सीटें हैं इन्हें समाप्त कर देनी चाहिए। लेकिन मेरी राय थी, सरकार माने या न माने, लेकिन एक राष्ट्र के सिटीजन के नाम पे, नागरिक के नाम पे सरकार के सामने मुझे अपनी बात रखनी चाहिए। मेरी बात सरकार रिजेक्ट कर दे, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन मुझे दुख जब होगा कि जब मैं ये बात नहीं कहूंगा। उन 2 सीटों का बंटवारा करे कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके नुमाइंदे जो भारत में कश्मीर में पिछले 70 साल से जो जिहादी सरकार थी, जिन्होंने वहां का नागरिक उन्हें नहीं बनने दिया था, जो मीरपुर से आए थे, जो मुजफ्फराबाद से आए थे, वो 7 लाख कश्मीरी जम्मू में रह रहे हैं, टेंटों में रह रहे थे। उनके एक आदमी को आप लोकसभा में नॉमिनेट कीजिए, कहिए कि इन लोगों की जमीन पर पाकिस्तानी फौज ने नाजायज कब्जा कर लिया है, भारत इसको आजाद कराएगा, लेकिन वहां की नुमाइंदगी जारी रहनी चाहिए। इसलिए जो 2 सीटें थी जिसने आपने एंग्लो इंडियन के कोटे से समाप्त कर दिया है, अब वहां एक पीओके की सीट होनी चाहिए, एक गिलगित बल्तिस्तानी को सीट जानी चाहिए, और लोकसभा की उस नॉमिनेटेड सीट के ऊपर क्या सिकंदर रिजवी से ज्यादा कोई फिट आदमी हो सकता है, योग्य आदमी हो सकता है? लड़ाई यहां से शुरू करिए कि भारत की पार्लियामेंट के अंदर अगर पीओके का एक नुमाइंदा नॉमिनेट हुआ है, एक गिलगित बल्तिस्तान का नुमाइंदा हुआ है, तो आपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना यह क्लेम और मजबूत कर दिया कि सच में वो हमारा हिस्सा है, हम लेंगे। हो सकता है दुश्मन ने हमसे वो छीन लिया हो, धोखे से छीन लिया हो, वो कब आएगा ठीक है। इस देश में तो तिब्बत की सरकार एग्जाइल में चल रही है, उनका प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है। हम तिब्बत को कब आजाद कराएंगे? नहीं कराएंगे, क्योंकि उस पर हमारा कब्जा नहीं है, लेकिन जो हमारा हिस्सा था उस पर नाजायज कब्जा किसी ने कर लिया है। वहां के बाशिंदे यहां रह रहे हैं, उनमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, ये 2 सीटें जो समाप्त हुई हैं आपकी एंग्लो इंडियन के फ्रॉड से, वहां नॉमिनेट कीजिए। और ये जो कश्मीर में 7 लाख कश्मीरी हिंदू
जो भाग के पाकिस्तान से यहां आया था, आप कश्मीर के अंदर जब चुनाव कराने जाएं तो आपके कश्मीर की विधानसभा के बारे में सबको पता होगा कि कुल मिलाकर के 121 सीटें हैं और 111 सीटें हैं और 111 सीटों में से चुनाव होते हैं 87 सीटों पर, क्योंकि बाकी सीटें उस कश्मीर की हैं जिस कश्मीर पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। उसे आप आज छुड़ाएंगे, कल छुड़ाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि 2023 से पहले आप छुड़ा लेंगे। लेकिन कश्मीर की विधानसभा में 370 और 35 पे हटने के बाद जो 5500 परिवार 1950 से 52 तक कश्मीर से आए थे, वो सब हिंदू थे, डोगरा थे, सिख थे। आज उन्हीं लोगों को, उसी कम्युनिटी में से जो बची हुई 24 सीटें हैं, वो आज जम्मू कश्मीर में जोड़ दी जाएं और ये लोग उस जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान के पास इलाका है उसकी नुमाइंदगी करेंगे, क्योंकि अब ये वहां के नागरिक हो चुके हैं, अब भारत के नागरिक हो चुके हैं, अब दोहरी नागरिकता समाप्त हो गई है, अब 2 झंडे खत्म हो गए हैं, 2 विधान खत्म हो गए हैं, 2 निशान खत्म हो गए हैं। तो अब जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 24 सीटों जो बची हुई हैं, जिन्हें आपने रिजर्व करके रखा है, उस पे कश्मीर से आए हुए उन विस्थापित कश्मीरियों के बीच में बांट दिया जाए। तो बात घुमा करके मैं फिर वही ले जाना चाहता हूं कि जब ये देश आजाद हुआ, संविधान 1950 में बना, तो संविधान 1950 में बना, आजाद भारत की खंडित पार्लियामेंट में अखंड वंदे मातरम गाया गया। तो आजाद भारत के बाद जो हुआ, हम उसे मानेंगे कि 2 जिहादियों के बीच में, देश के गद्दार जो थे, वो जिन्ना भी था, वो मौलाना आजाद भी था, और किसी पार्टी का आप कोई समझौता कर लें, ये समझौता तो कुछ ऐसे ही हो रहा है कि भारत की सरकार का आज जो भी चाइना के साथ विवाद है, लेकिन एक पार्टी ये कह रही है कि हमारा समझौता वहां की रूलिंग पार्टी के साथ है कि हम दोनों आपस में एक दूसरे को हाई लेवल इंफॉर्मेशन देंगे। भाई, ये 2 पार्टियों के बीच में रिश्ता है कि 2 राष्ट्रों के बीच में रिश्ता है? 1937 में जिन्हा के दबाव में मक्कार मौलाना आजाद ने हिंदू लीडरशिप को, पंडित जी को, इन सबको डराया, वो मान गए। तो भाई पंडित जी जाने, वो पंडित जी की पार्टी, उनकी पार्टी हो सकती है, लेकिन राष्ट्र और सरकार नहीं है। सरकार किसी पार्टी की नहीं बनती, सरकार होने के बाद संविधान की बनती है। तो हम उस मुआहदे को क्यों माने 1927 वाले को, जिसमें कहा गया कि सिर्फ 2 स्टैंडर्ड गाए जाएंगे? हम तो आजाद मगर खंडित भारत के अंदर जो अखंड बचा है, जो वंदे मातरम पूरा गाया गया है, उसी को भारत मानेगा। इसलिए इस विवाद को समाप्त करने से इससे ज्यादा साफ कोई आइडिया और एजेंडा नहीं मिल सकता। हम वहां की बात के, अरे अंग्रेजों ने तो बहुत सारे कानून बनाए थे, आपने बदल दिए कि नहीं बदल दिए? अंग्रेजों के बनाए कानून बदले जा रहे हैं कि नहीं बदले जा रहे हैं? तो फिर अंग्रेजों का दौर में, उस लड़ाई के समय में, उस बात को हमारे ऊपर क्यों लागू किया गया है, जबकि हमारे देश की आजाद पार्लियामेंट में आजादाना तरीके से पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने 22 पंक्तियों का पूरा वंदे मातरम 9.5 मिनट में गाया। हम उसी को मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे। जिसको अच्छा लगे अच्छी बात, जिसको बुरा लगे वो अपने घर जाए। हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। यह देश संविधान से भी अगर जैसा भी है उस पर शिकायत हो सकती है, अब हम संविधान को भी नहीं मानेंगे, क्योंकि साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं मानेंगे। ये तो भारत के संविधान में है। तो ये बताएं ना, जो शाहीन बाग पर बैठे हैं, कि ये तो इसी में लिखा है। बहुत संविधान का ध्यान आ रहा है, तो उसी संविधान में जनसंख्या नियंत्रण लिखा हुआ है। तो सरकारें क्यों डर रही हैं? अब तक की सरकारें डरी, समझ में आता है। आप तो वो निडर लोग हैं जो संविधान को ही अपना ग्रंथ मानते हैं। आपने तो इस संसद में
पहला जीवन का चुनाव जीत के संसद की सीढ़ियों पर जब आपने माथा टेका तो आपने कहा यह मंदिर है, इसकी पवित्रता भंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसी मंदिर के अंदर जो किताब है जिसे आप संविधान कहते हैं, उसकी पवित्रता फिर कैसे भंग हो रही है? अगर कुछ लोगों ने किया, कुछ ऐसे लोग आए थे न जिनका कोई मजहब था, न जिनका कोई धर्म था, जो लुटेरे थे, जिन्होंने भारत को बांट बांट कर राज्य किया, आप इस मुद्दे पे नहीं आए हैं। ना आपने वादा किया है, आपने वादा किया है कि भारत, वो भारत, हजारों साल पुराना भारत। और जब आप शब्द बोलते हैं तो आप 11,000 फीट की ऊंचाई पे पहुंच के भी आपको भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र याद है। आपने भारत की सनातन संस्कृति का उल्लेख करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी विस्तारवादी ताकत को ललकारा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अपने हर उद्बोधन में कहता हूं, दुनिया भारत को 1947 से नहीं जानती। दुनिया भारत को हजारों साल पुराने उस ज्ञान से जानती है, उस पुरुषार्थ से जानती है, उन ऋषि मुनियों से जानती है कि जब साइंस नहीं थी तब ऋषि मुनियों को पता चल गया था कि पर्यावरण में भी सिर्फ एक ही मात्र पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसको बचाना है तो उन्होंने उसके साथ आस्था जोड़ दी कि पीपल की पूजा करनी चाहिए। पीपल की पूजा करना मात्र उसको प्रोटेक्ट करना था। लोगों को समझाना मुश्किल था कि यह साइंस है। साइंस का शब्द इस्तेमाल नहीं किया तो उन्होंने कहा, उन्होंने तुलसी को भी माना क्योंकि तुलसी भी एक साइंटिफिक पौधा है। आज हमें पता चल रहा है, हमारे ऋषि मुनियों को हजारों साल पहले पता चल गया था, तो आप तो आज उसी परंपरा से आए हैं। इसलिए 11,000 फीट की ऊंचाई पर खड़े होकर के जब आप सुदर्शन चक्र की बात करते हैं तो 3 दिन के बाद सुदर्शन चक्र का जिक्र करने से टेबल पे आके बैठ जाता है, बात करने लगता है। लेकिन ये वो दुश्मन है कि मौके की नजाकत समझ करके उसने पैर पीछे खींचे हैं। ये वो सभ्यता के लोग हैं जो 1000 साल की प्लानिंग करते हैं। लिहाजा पूरी दुनिया के ज्यादातर मुल्क आपके साथ खड़े हैं। ये मुद्दा हमेशा के लिए समाप्त करिए, तब तक बातचीत जारी रखिए। और जो कुछ आप कर रहे हैं, जिस तैयारी में आप लगे हैं, पूरी दुनिया आपके साथ खड़े होने पे मजबूर हो गई है। केसरिया हिंदू वाहिनी के लोगों, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी विजिल है। जैसे हम बचपन में मोहल्ले में कुछ लोग मिलकर के रात में चौकीदारी करते थे, आपकी जिम्मेदारी है कि आप राष्ट्र की चौकीदारी करें। इस राष्ट्र में जो आतंक फैलाना चाहते हैं, जो मजहब के नाम पे कत्लो गारत करना चाहते हैं, ये जो रात की महफिलों में इस देश को तोड़ने की ताकतें मजबूत करते हैं, जो कॉलेज में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहना चाहते हैं, जो जिन्ना वाली आजादी मांगते हैं, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नारे लगाते हैं कि हिंदुओं की खबर खुदे की एएमयू में, जो जादवपुर में है, जो हैदराबाद में है, जो आसाम में है, जो दिल्ली में है, ऐसी ताकतों को बेनकाब करिए। शारीरिक तौर पे ताकतवर बनिए और मानसिक रूप से प्रतिकार करने की क्षमता दिखाइए। दुनिया में हजारों लोग आए हैं, हजारों चले जाएंगे। जाने के बाद उन्हीं को याद रखा जाता है जो कुछ करके जाते हैं। अपना नाम बड़ी गाड़ी खरीदने, बहुत बड़ा व्यापार करने में करोड़ों लोग हैं। किसी बिजनेसमैन का नाम आपको नहीं याद है, किसी बहुत बड़े चीफ जस्टिस का नाम आपको नहीं याद रहेगा। लोग इसको याद रखते हैं कि 1000 साल के बाद एक पराक्रमी राजा आया था
उसके लिए राष्ट्र महत्वपूर्ण था। उसने राज सत्ता का इस्तेमाल राष्ट्र को मजबूत करने में लगाया, क्योंकि इस देश में 70 सालों से राज सत्ता का इस्तेमाल राष्ट्र को कमजोर करने में लगाया जा रहा था, उसे तोड़ने में लगाया जा रहा था। पूरी ईमानदारी के साथ इन कामों को करिए। सिकंदर रिजवी, मैं आपको फिर एक बार इस बात की मुबारकबाद देता हूं कि जिस तरीके के कमेंट आ रहे हैं, मैं शायद उतना पढ़ नहीं पाता हूं, क्योंकि बोलते में उतना ध्यान मेरा वहां नहीं जाता है। केसरिया वाहिनी के देश भर में इतने सारे संगठन हैं, इतनी बड़ी गिनती में हैं, इन सब को जन जन तक बात को पहुंचाइए। और कोई आपसे यह सवाल करे कि भाई ये सब बातें आप कर तो रहे हैं, लेकिन ये कहां लिखा है, तो मैंने कोई काम ऐसा नहीं चीज बताई है जो आपके पास लिखित में ना हो। इसलिए एक नहीं कई किताबें हैं। आप कश्मीर के सिलसिले में किताब पढ़िए, कश्मीर 1947 द रिवाइवल वर्जन ऑफ हिस्ट्री, प्रेम शंकर झा की किताब है। किताब बहुत अच्छी है, आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। इसी तरीके से एक छोटी सी किताब है फ्यूचर पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, ये एनी बेसेंट ने लिखी है। एनी बेसेंट 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की शायद अध्यक्ष रही हैं, जहां तक मेरा ख्याल है। और उसके बाद में उन्होंने जो किताब लिखी 1922 में, उस किताब का नाम है फ्यूचर पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। और वो अपनी किताब में ये बात कहती हैं कि जिस वक्त होम रूल की बात चल रही थी, उस वक्त अंग्रेज छोटी ताकतों से, दलितों से, पिछड़ों से, गरीबों से ये कहते थे कि आप होम रूल की डिमांड मत कीजिए, अगर होम रूल आ जाएगा तो ये ब्राह्मण आपके ऊपर राज करेगा। एनी बेसेंट में ये सच बात कहने की हिम्मत थी, उन्होंने ये सच बात कही है। आप उन किताबों को पढ़ें और पूरी ताकत से पढ़ें। और ये किताबें ऐसे लोगों ने लिखी हैं जिनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। इसमें बहुत सारे लोग लोहिया का नाम बहुत लेते हैं, लोहिया के नाम पे सरकारों पे काबिज हो जाते हैं। ये बात अलग है कि वो भी चंबल से आए हैं, लेकिन फिर भी लोहिया का नाम लेकर के कैसे राज सत्ता पे बैठते हैं। कैसे उन्होंने इस देश में एक आदमी जो भारत माता को डाइन कहता है, जो शियाओं के कत्ल को वाजिब समझता है, सिर्फ एक एमएलए जो रामपुर का था, जिसका पूरा परिवार इस समय जेल में सड़ रहा है, जिसने गरीबों की नाजायज तरीके से गुंडागर्दी से जमीनें ले करके एक प्राइवेट लिमिटेड टाइप की यूनिवर्सिटी बनाई और उसने अपने आप को सरसैयद बनने की कोशिश की। लेकिन उसकी पिटाई रामपुर में 1966 में इतनी की गई थी क्योंकि उसने देश की सेनाएं जब सीमा पे जा रही थीं तो सड़कें खोदी थीं। उन ट्रक्स में जिसमें साजो सामान जा रहा था, उस गद्दार ने तब उनके ऊपर पत्थर फेंके थे। उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्योंकि उस वक्त आई भी नहीं थी, उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर सहाय ने उसको बुरी तरह पीटा था और दिल्ली से ऑर्डर हुआ था उसको गोली मारने का। सहाय ने कहा, तू जवान लड़का है, शहर छोड़ दे। रातों रात भाग करके वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आया और फिर उसने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जहर फैलाया और फिर मुलायम सिंह के साथ राजनीति की और समय समय पे ये कहा कि कारगिल का युद्ध तो सिर्फ मुसलमानों ने लड़ा था। उस खबीस ने, उस हरामुद्दहर ने, उस मरदूद ने फौज के अंदर भी बांटने की कोशिश की। लेकिन उसी ने कहा कि भारत माता डाइन है। वो चंबल से आने वाले लोगों ने जो सत्ता में बैठे थे, ऐसे लोगों को प्रमोट किया। इसलिए राम मनोहर लोहिया का नाम लेने वालों से पूछिएगा कि किताब का नाम है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। यह राम मनोहर लोहिया ने लिखी है। धज्जियां उड़ा दी हैं उस मक्कार जिसका नाम इस देश में कोई लेता नहीं है और उसको बड़े
महान अंदाज में बताया जाता है, ओ हो कि उस मक्कार का नाम कोई ले ले, भारत का पहला शिक्षा मंत्री जिसका नाम था सैयद गुलाम मोइनुद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी। आप सोचिए जरा कैसे कैसे मक्कार इस देश में है। उसी इदारे से आया था जिससे मैं आया हूं। इसलिए लोहिया के नाम लेने वालों को कहिए कि ये किताब भी पढ़ें, और ये किताब पढ़ेंगे तब उनको पता चलेगा। इसलिए उनसे कहिए कि और किताब पढ़ने के लिए उनको पढ़ें। पार्टीशन बाय बैरी वाइट, मैंने एक किताब अंबेडकर की आपको बताई दी है। उस किताब का नाम है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। एक किताब और पढ़ें, इंडिया विंस फ्रीडम, लेटेस्ट किताब है। उसमें मक्कार मौलाना आजाद की पोल खुल गई है, उसने खुद खोली है। सच्चाई लिखने की हिम्मत नहीं थी जीते जी, मरने के बाद वो 30 पन्ने जोड़ दिए गए हैं। ये ओरिएंटल पब्लिकेशन की किताब है। 1988 में इसमें केस चला, सुप्रीम कोर्ट ने बचे हुए 30 पन्नों की परमिशन दे दी है। वो किताब मार्केट में कम मिलेगी क्योंकि कांग्रेसियों की पोल खोली है, इसलिए वो किताब मार्केट में नहीं है। एक किताब है एट होम इन इंडिया, द रीस्टेटमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम। ये सलमान खुर्शीद की किताब है। इसका पेज नंबर 144 पढ़ लीजिए, क्योंकि अब समय उतना नहीं बचा है कि मैं किस विस्तार में जाऊं। आप उसे पढ़ेंगे तो आपको अच्छी लगेगी। बोस और गांधी हु गॉट इंडिया हर फ्रीडम, ये हमारे बुजुर्ग साथी, हमारे टीम के हिस्से, हमारी इस मुहिम के हिस्से मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब ने लिखी है। इसको जरूर पढ़ें, ये अच्छी किताब है। इसी तरीके से एक किताब है मुस्लिम लीग अटैक ऑन सिख्स एंड हिंदू इन पंजाब बाय गुरबचन सिंह, ये गुरबचन सिंह तालिब। ये किताब भी आप पढ़ें। इन किताबों को आप पढ़ेंगे तो आप जो कुछ मैंने कहा है वो आपको मिलेगी। इसी तरीके से हमारे दोस्त की किताब है, उस किताब का नाम है कला संगम। उस किताब को लिखा है अजय देश पांडे ने। नागपुर में रहते हैं, बेहतरीन इंसान हैं, उनको कला का बहुत शौक है। इसका दूसरा कालखंड लिख रहे हैं। इसी के अंदर चैप्टर 3 में पंडित ओंकार नाथ के साथ सरदार पटेल का जो तार भेजने और उसका जवाब है, इस किताब में उसका वर्णन है। ये किताब वैसे तो इधर आपको कम मिलेगी, लेकिन आप ऑर्डर करेंगे तो किताब मिल जाएगी। इसका नाम है कला संगम खंड 1, अजय देश पांडे, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और हिंदी का सुनहरा ताना बाना, कालखंड 1920 से 1960 की लिखी है। इसके बाद के दूसरे कालखंड को वो लिखेंगे। इसी के अंदर वो पूरी वर्णन है कि कैसे 15 अगस्त को रात के वक्त वो जब भारत की आजादी की घोषणा हो रही थी मध्यरात्रि में, तब वो वंदे मातरम पढ़ा गया। मैं समझता हूं कि अमित भाई और मृत्युंजय सिंह साहब, आप दोनों ने मुझे ये मौका दिया जिसकी वजह से मैं अपनी बात कह पाया, और मुझे लगता है कि आपके इस मौके से शायद मैं अपनी बात कहने में कामयाब रहा होगा, और शायद आपके जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं उन्होंने मुझे मेरी बातों को समझा होगा। सिकंदर रिजवी साहब, आप जहां भी हों, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इतने अच्छे, इतने बेहतरीन लोगों से मिलवाया, उन युवाओं से मिलवाया, क्योंकि मैं अपनी बात युवाओं से कहना चाहता हूं, क्योंकि यही कल के भारत हैं, इन्हीं को तय करना है। इनको इस उम्र में अगर हमने सच्चाई नहीं बताई तो ये सच्चाई बता के हम एहसान नहीं कर रहे, बल्कि इस धरती से जाने से पहले अपने ज़मीर को सिर्फ इतना ही साफ करके जा रहे हैं कि हमें किसी ने नहीं बताया तो हम शिकायत करते करते जिंदगी नहीं निकालना चाहते थे। हम एक आम नागरिक, एक ईमानदार नागरिक के तौर पे सच बताने के लिए आपके सामने आए थे। अब आप नए संसाधनों से जुड़े हैं, डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं, आपके पास ताकत भी है, आपके पास समय भी है, आपके पास रेफरेंस भी है, और कोई आपको दिग्भ्रमित नहीं कर सकता। यही हमारी मॉरल ड्यूटी है। यही सिकंदर भाई कर रहे हैं, ये मैं ही कर रहा हूं, और वो तमाम सारे लोग जो देश भर में हैं, चाहे पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब हो, चाहे हमारे निखिल त्रिवेदी साहब हो,
चाहे रेखा बंडवाल हो, चाहे गुजरात के अंदर जगदीश भाई हो, ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन इन सब कामों को सही तरीके से कैसे कोऑर्डिनेट किया जाए, कैसे इसको घर घर तक पहुंचा जाए, कैसे ये प्रोग्राम समय पे हो जाए, उन साहब का नाम है जो अक्सर मुझसे बीच बीच में छूट जाते हैं। अगर वो ना हो तो शायद मैं ये तमाम सारा इतना लंबा जो कार करता रहता हूं ये ना हो। वो बनारस के हैं, LLM करके आए हैं, यंग हैं, और उनका नाम है ओम नरेश यादव, जो तमाम तरीके के सारे कोऑर्डिनेट करते हैं। उन्हीं की वजह से मेरे और आपके बीच में ये बिना किसी विघ्न के ये पूरा संबोधन हुआ। आप सबको एक बार फिर और केसरिया हिंदू वाहिनी के तमाम सारे लोगों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।